हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आप सभी का आज फिर से मेंसुरेशन के 5वें वीडियो में स्वागत है। आई होप कि सब लोग होमवर्क कर रहे होंगे। आज विजयदशमी है और सभी को विजयदशमी की ढेर सारी बधाई। सबके घरों में खुशियाँ लौटे, भगवान असीम कृपा बरसाए जिसमें कि सही रास्ते पर आप चल सकें। माँ दुर्गा आप सबों को हमेशा से अग्रसर करें कि सही पथ पर चलें, क्योंकि विजय हमेशा से सत्य और सही रास्ते पर चलने वाले की होती है। विजयदशमी विजय असत्य पर सत्य का विजय को ही दर्शाता है। आइए शुरू करता हूँ। पहला सवाल कुछ इस तरह से दे रखा है कि आयतन दे रखा है 88/21। 88/21 दे रखा आयतन। 88/21 गुने 14 का क्यूब, लेकिन आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो काटिएगा तो क्या मिलेगा? ये सब काटेंगे, ये वही आता है 88/21 आएगा, यानी कि आर बराबर आपका आ जाता है 14। आर बराबर अगर 14 आ जाएगा, काट के देखिएगा ये कट जाएगा। आर बराबर 14 आ गया, और आर बराबर अगर 14 हो गया तो टोटल सरफेस एरिया जो होता आता है इसका, या वक्र पृष्ठफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 गुने 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 गुने 14। काटेंगे 7 दूनी 14, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौका 64 और 16 ये 224 हो जाएगा। 224 गुने 11, तो यह आ जाएगा 2464, यानी कि आंसर हो जाएगा 2464 डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक गोलक का कुल पृष्ठफल 8 पाई है। गोलक का फिर कुल पृष्ठफल पाई आर स्क्वायर होगा, और जो कि 8 पाई है, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाता होगा 2, और आर बराबर √2 हो जाएगा। और आर बराबर √2 होगा तो वॉल्यूम जो होता है सो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और 4/3 करेंगे, पाई करेंगे तो 22/7 होगा। और आर का वैल्यू क्यूब यानी कि √2 करेंगे, √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 होगा। और ये कट जाएगा आपका 3 से 1 तो कटने से कोई रहा 22/7 और 2√2 होगा। पाई का मान ज्यों का त्यों रखा गया है, तो पाई का मान अगर ज्यों का त्यों रखेंगे तो 4 दूनी 8 पाई/3 √2 होगा। जो भी आंसर आता होगा ऐसा ही कुछ होगा, ये आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल एस है, और एस सरफेस जो होता है सो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम जो होता है सो 4/3 पाई आर क्यू होता है। आर बराबर आपका यहाँ पर 1 है, तो आर बराबर 1 हो तो ये मिल जाएगा 4 पाई, और ये अगर आर अपने से मान लेंगे 1, जब भी ऐसे कांस्टेंट कुछ निकालना है ना तो कुछ दिया हुआ नहीं तो आर अपने से मान लेंगे 1, और 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब तो 1 ही रहने देंगे, और यही इसका क्यूब का अनुपात निकालना है, यानी कि एस क्यू और वी स्क्वायर निकालना है। तो एस क्यू यानी कि 4 पाई का क्यूब, और 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मिल जाएगा 4 4 चौका 16 चौका 64 पाई का क्यूब, और ये मिल जाएगा 4 चौका 16 पाई, और ऊपर में जाएगा 9 पाई स्क्वायर, सॉरी। और यहाँ पर हो जाएगा 16 चौका 64 और 9 चौका 36 पाई, ये काट के आता होगा आप कैलकुलेट करके। तो जब भी अगर ऐसे कुछ रेशियो निकालना होगा और आर का पता ही नहीं हो तो आप क्या करिएगा, सीधा वैल्यू कांस्टेंट कुछ मान लीजिएगा के या फिर ON ऐसा कुछ। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल कह रहा है, प्रश्न संख्या 4, यदि किसी गोलक की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, अगर गोलक की पहले त्रिज्या जो भी रहा होगा उससे बाद में दुगनी कर दी जाए, रेडियस बिकम्स 2 टाइम्स, देन व्हाट इज हाउ मेनी टाइम्स
सरफेस टोटल सरफेस एरिया बिकम्स, मतलब कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, कितना गुना पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, है ना। तो आपको आर स्क्वायर में से देखो 4π तो आपका कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो है सो आर स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा, और ये 1:4 हो जाएगा, यानी 4 गुना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि यदि गोलक का आयतन और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप आपस में बराबर है, वॉल्यूम बराबर सरफेस एरिया है, तो संख्या के रूप में यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, गोलक की त्रिज्या कितना है, तो हमको पता है कि हो जाता है 4/3πr3, और ये होता है 4πr²। तो 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से, यानी कि आर बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। त्रिज्या के संख्यात्मक मान आर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला सवाल जो दे रहा है वो ये कह रहा है कि किसी धातु की खोखली गेंद और बाहरी व्यास, खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 है, व्यास यानी रेडियस 3 है। अब देखो यहाँ पर समझना होगा, खोखला गोला एकदम ऐसा बॉल जो होता है आपको इस तरह से होगा, ये गोला है ऐसे पूरा मतलब है ये, लेकिन अंदर में ये जो है सो आपका जितना भी है बाहर वाला है सो 3 है, पूरा बाहर वाला पूरा 3 है, और मोटाई आधा है, तो 2.5 अंदर वाला होगा, यानी कि आंतरिक रेडियस 2.5 होगा और बाहर वाला रेडियस 3 होगा। क्योंकि आधा मोटाई है तो बाहर का 3 है तो आधा घट जाएगा यानी 2.5 होगा। इस गेंद का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बराबर 4/3πr3, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 4/3 पाई 2.5r 2.5 क्यूब, और 4/3 पाई अंदर में ही गुना होगा, और ये मिलेगा 3 3 9 27, और माइनस ये 2.5 5/2 है तो 125/8 हो जाएगा। तो 27 8 जो भी कैलकुलेट करके आएगा 22/7 जो हो रहा है, 8 7 56 और 8 दूनी 16 और 5, 8 7 56 और 8 दूनी 16 और 5 21 216 माइनस 125/8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4/3 होगा और गुने 22/7 होगा। हमें लगता है कुछ कटने की उम्मीद आसार है क्या, तो यहाँ पर देखिएगा तो मिलेगा आपको 4/3, ये घटा के आ रहा है 125, कितना घटा 125 घटाएंगे तो कितना होगा 91 हो जाएगा, यानी कि कट घटने के पूरी आसार हैं। 91 कट जाएगा यहाँ पे 7 से, और ये 8 और गुने ये 22/7 और गुने ये 4/3, तो काटिए 63 91, 4 दूनी 8 2 और 2 से 11 बार में, और 11 गुने 13/3 है, तो 11 गुने 13 143/3 है, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 और 2 3 7 21 47 करके कुछ है, हाँ तो 47 करके यही है आंसर, यही हो जाएगा। मतलब कि वॉल्यूम बराबर आपका कुछ ऐसा आएगा, खोखला वाला निकाल दिए बाहर वाला में से, तो बाहर वाला में से खोखला निकालेंगे तो यही सेंटीमीटर क्यूब कुछ आ जाएगा आंसर। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो गोलों का आयतन दे रखा है, अब आयतन दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 8 और 27, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2 और 3, तो पूरी सतह का अनुपात टोटल सरफेस एरिया किसके, कोई ये बात समझना, टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², और या आर स्क्वायर 4π कांस्टेंट होता है, तो आर स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है सो गोला का टोटल सरफेस एरिया आर के समानुपाती है, और वो है सो देखिए कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 4:9, तो आर कितना हो जाएगा 2:3, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 4/3πr, यानी कि आर का क्यूब होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8:27, जो भी आ जाता होगा आंसर हो जाएगा, डी होगा, ये सब बन भी गया होगा। और 9 देखिएगा, दो गोले हैं ए और बी, उनकी त्रिज्या जो दे रखा है वो 40 और 10 दे रखा है, कटेगा तो 4:1 होगा,
है ना। अब ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि r², बी के क्षेत्रफल का कितना चर्चा का 16 और 1 है, तो यही हो जाएगा 16:1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है। मान लिए भाई। रेडियस का अनुपात दिया, देखो डायमीटर का आपका रहे या फिर मून और अर्थ लीजिए, डायमीटर का रेडियस अनुपात रहे या त्रिज्या का, बात एक ही है, 4:1 हो जाता है। पृथ्वी की चंद्रमा के आयतनों का अनुपात, तो वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 और 1, जो भी हो जाएगा 64:1, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो रेडियस का अनुपात, सरकमफेरेंस का अनुपात, सब वॉल्यूम का अनुपात, जो रेडियस का अनुपात है वही व्यास का अनुपात है, किसी भी, है ना, पृथ्वी के व्यास का या रेडियस का अनुपात एक ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 ही था ना, हाँ 11। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 बढ़ा दिया जाए, यानी पहले से r रेडियस है, अब r+2 कर दिया गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 322 वृद्धि हो जाता है। यानी कि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² था, तो अब उसमें बढ़ जाएगा 352, क्योंकि पहले वाला 4πr नहीं रहा, अभी हो गया r+2 का होल स्क्वायर ऐसे। तो इसको कैलकुलेट करिए, तो परिवर्तन गोले से पहले कितना था, परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या कितना था, पहले कितना था वो बताना है, r बताना है वैल्यू। कैलकुलेट करिए, यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा r, ये आपको दिख जाएगा 4πr² प्लस 4π 4r होगा, तो 4 चौका गुने 4r ये लिखिए, और प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौका 16π, ऐसा कुछ होगा। तो ये वाला तो कट जाएगा इससे, 352 जो इधर दिख रहा होगा वो मिलेगा 4 चौका 16πr, 16πr से, और प्लस यहाँ पर 16π दिख रहा होगा। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर r+1 मिल जाएगा, अगर 16π 352/16 गुने 22 गुने 7, पाई को बदल दिए 22/7 में, तो उलट पलट गया, इधर पाई नीचे आएगा ना, तो 22 से भागा दिए, तो यहाँ पर 4 से भागे, 4 चौका 16, 4 नमा 4 32, 4 32, तो 22 चौका 88 और 4 से 4, यानी कि r+1 बराबर 7 है, तो r बराबर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर r बराबर 6 होगा पहले की त्रिज्या। अब कैलकुलेशन केवल है, ये बात समझिए कि पहले रेडियस था आपका r, अब हो गया r+2, तो अब का क्षेत्रफल जो है सो पहले के क्षेत्रफल से 352 अधिक हो जाएगा। पहले वाला में 352 जोड़ देंगे ना, पहले वाला में 352 जोड़ देंगे, तो अब वाला जो होगा सो आ जाएगा। तो वही पर इक्वेट के हैं, आसान सा है क्वेश्चन। अगला सवाल देख रहे हैं। किसी गोले के व्यास में 25% कम कर दिया जाएगा, r में कर दिया गया 25% कम, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 कम कर दिया गया, यानी कि 4 से कर दिया गया 3। अगर ऐसा कर दिया गया तो वक्रपृष्ठ में कितना की वृद्धि होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में वृद्धि जो होगा, कमी आ जाएगी, सॉरी 4 चौका 16, r² के प्रोपोर्शनल कमी आएगा, 16 3 3 9, कमी आया 7, यानी 7/16 कम गया। 7/16 को परसेंटेज में कमी कितना आकलन करेंगे, गुने 100, 25 चौका 100 और 4 चौका 16, 25 7 175/4, 4 चौका 16, 1 4 3 12, 4 8 32, 4 7 28, यानी 4.75 जो भी आएगा सो इसका आंसर हो जाएगा 4.375, 43.75, यानी कि सी आंसर इसका हो रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या ये 50% वृद्धि कर दी जाए। 50% वृद्धि का मतलब होता है कि 2 से 3 कर दिया गया रेडियस में, है ना, रेडियस में पहले से रेस्पेक्ट में 2 से 3 कर दिया गया, तो उसके आयतन में कितना था, वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम तो r³ के समानुपाती होता है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर आपका वॉल्यूम में वृद्धि तो 8:27, कितना वृद्धि हुआ ये देखना था, तो 8 में वृद्धि हुआ कितना, 21% नहीं 19%, 19 गुने 100, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बच गया, हो गया यहाँ पर 3, 8 चौका 32 तो नहीं, 8 3 24, यही जो परसेंटेज आएगा सो वृद्धि होगा, यानी कि आंसर बी होगा। आप कैलकुलेट कर देख लीजिएगा। परसेंटेज वृद्धि जो आया है, परसेंटेज वृद्धि वही आएगा। अगला सवाल देखिए, उसी तरह से सब दे रखा है, मुझे नहीं लगता कि विशेष कोई दिक्कत इसमें है। माना कि ए और बी ठोस गोलक हैं, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 300% है। आर स्क्वायर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि आर स्क्वायर जो है सो 300% अधिक है, यानी कि 4 है और ये 1 है। 100% का मतलब 1 बढ़ा, 300% मतलब 3 बढ़ा, और 1 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4। आपको समझ में आ रहा होगा बात, यानी कि आपको 4 बी के पृष्ठीय ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 300 अधिक है। अच्छा ए से अधिक बी का है, सॉरी ए से अधिक बी का है, तो यहाँ पर बी का अधिक करना होगा। तो यानी कि बी का मान लीजिएगा 1 और 3 अधिक, तो 3 1 अधिक तो ये 4 आर स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा 1:2। अब कहता है कि आयतन में भैया 20 के आय से कितना कम है, तो आयतन 1:8 हो जाएगा। ये यानी कि वॉल्यूम आर क्यूब होता है, वॉल्यूम क्या होता है आर क्यूब गोले का। जहाँ अनुपात बोलेगा तो आर क्यूब सरफेस एरिया का आर स्क्वायर, और इसका गोला का ही केवल आयतन गोला के साथ, कोई भी गोला के आयतन के गोला के साथ रहेगा तो वॉल्यूम का अनुपात आर क्यूब के अनुपात के बराबर होगा। अब कितना कमा है, सो देखिए 7 कम गया है, 7 कम गया है कितना से 8 से, तो कमी परसेंट क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर जो होगा सो क्या होगा 7 गुने 12.5, 7 5 35 बरसते 84 और 3 87.5। डी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न संख्या देखिएगा। धातु की 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं रेडियस जो 3 गोला दिया हुआ है 3 4 5 को पिघलाकर एक अन्य 2 ठोस गेंद बनाई गई है। इस नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करें। तो पिघलाकर एक गेंद बनाया गया, तो वॉल्यूम क्या होगा आप सभी का 4/3 64 और 25 25 25 125 कैलकुलेट कीजिएगा तो 4/7, 4/3 गुने 22/7 और गुने 7 4 11 5 4 9 7 16 में 1 2 2 4 6 4 10 11 में 1 और 2 1 3 216। आप देखिएगा तो काटिएगा ये आपको जो भी आता होगा नई गेंद की त्रिज्या बोल रहा है। अच्छा ये हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा 4 पाई आ ही रहा है, तो ये जो होगा सो 4/3 नया जो आएगा, मान लो कि नया जो त्रिज्या मानेंगे वो कैपिटल आर मान लेते हैं जो सबको मिला के आएगा। तो यहाँ पर 4/3 22/7 और गुने आर का क्यूब, और यहाँ पर आर का क्यूब बराबर कितना है 216 है, तो आर बराबर आपका 6 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघलाकर 3 ठोस से गोल बनाए गए और उनमें से गोलों की त्रिज्याएं देखो ये वही वाला बात है कि 12 इधर कर दिया, 6 और 8 है। एक चीज़ पहले वाले सवाल से समझ लीजिए, पहले वाले में कॉन्सेप्ट है देखो 3 4 और 5 जब भी रेडियस दिया हुआ रहेगा और इसको पिघला के एक नया बनाया जाएगा, तो नया वाला का आयतन हो जाता है कितना 6, नया वाला गोले का त्रिज्या जो हो जाता है 6 होगा। क्यों, क्योंकि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब। उसी तरह से अगर 6 का क्यूब रहेगा और 8 का क्यूब रहेगा और 105 है ये 10 का क्यूब रहेगा, तो इतना बराबर हो जाएगा 12 का क्यूब। उसी तरह से इसका टेबल में जितने सारे होंगे, इवन कि अगर कभी भी आपको मान लो कि कभी भी आपको बोल दे कि 1.5 का क्यूब, 3 का आधा देखो 1.5 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, 4 का आधा 2 का क्यूब और प्लस अगर 2.5 का क्यूब रहेगा, तब भी ऐसे केस में ये 6 का आधा कितना 3 का क्यूब मिलेगा। तो जब भी इससे रेडियस 1.5 यानी कि मेन वाला ये देखिए 3 4 5 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर कितना होता है 6 का क्यूब। तो ये काम हर जगह हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी देखो दे रखा है बड़ा वाला का कितना दे रखा है 12, बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 12, उसमें से पहला 6 का है और दूसरा 8 का है,
तो जाहिर सी बात है तीसरा जो मिलाया होगा वो 10 का ही होगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो आप इसे डायरेक्ट देख ले सकते हैं। अब देखो अगला कह रहा है, अच्छा व्यास कहता है तो केयर कर लेना है, त्रिज्या निकाल लेना है। यहाँ पर देखो ये अगला सवाल में वही चीज़ है लेकिन व्यास कह रखा है, 6 सेंटीमीटर व्यास है, 6 सेंटीमीटर व्यास है बड़ा वाला का। अच्छा 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 गोलों में ढाला गया। तो व्यास को तो पहले रेडियस बनाइए, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 3, और 8 समान 8 गोलों में बांटा गया, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितना है। तो भाई सीधा सीधा बात है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होगा, तो 3 का क्यू होगा, और इसको 8 गोला में बांटना है तो इतना बटा 8 हो जाएगा, ठीक है। और नया जो है उसके गोले की त्रिज्या तो 4/3 पाई, अगर मान लो नयका के आपका है ए तो ए क्यू बराबर इतना होगा। अब ये देखने को मिल रहा होगा आपको कि 4/3 पाई तो कैसे कट जा रहा है, यानी कि ए क्यू बराबर मिल जाएगा 3 का क्यू और बटा 8, यानी कि ए बराबर मिलेगा 3/2, और यानी कि 1.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा क्या करिए कि सीधा आयतन लिख दीजिए इधर, जो जिसको बनाना है 8 गोला अगर है तो 8 भाग में इसको बांट दिए हम, और एक गोला का जो है सो आयतन निकल गया ये वाला, और इसको हम 4/3 नयका गोला के भुजा मान लिए ए क्यू निकाल दिए, इसको कैलकुलेट करें। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई विशेष प्रश्न में जान था। अगला सवाल देखो फिर से वैसे कह रहा है कि 6, 8, 10 व्यास है, डायमीटर है, यानी कि रेडियस कितना होगा इसका, तो 3, 4 और 5। अगर पिघला दिए तो नया गोला बनेगा, उसका क्या होगा 6। आपको नए नए ढाले जाए तो नए गोले का क्या रेडियस होगा कि व्यास पूछ रहा है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये पहले ही वाला सवाल जो क्वेश्चन था उसी के जैसा था। फिर से एक चमचमाता हुआ सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, और ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाला शीशे गोले को गेंद को 3 को पिघला दिया गया, 3 गोले में बांटा गया, और उसमें एक को 1.5 व्यास है, ये डायमीटर है, एक का व्यास 1.5, सबका व्यास ही दे रखा है, तो व्यास है तो कोई बात नहीं, व्यास जैसा ही बिहेव करेगा 1.5 है, और इसका व्यास 2 है, तो तीसरे का व्यास कितना हो जाएगा 2.5 का, ये 5 का आधा कितना 2.5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखो जब भी 3 सेंटीमीटर वाला को पिघला कर लिख रहे हैं या जो कि कुछ करके लिख रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको 1.5, ये देखो ये 6 का आधा है, तो यहाँ पर किसका आधा है, ये 6 का। हमारा कौन सा होता है, 6 को पिघलाएंगे 3 घोलों में तो 1.5 का, और अगर 2 का और 6 को पिघलाएंगे तो कितना 3 और 4 और 5 का मिलेगा। यही याद रखना है कि इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब आपस में 6 के क्यूब के बराबर होता है, इसीलिए ये जो आता है बराबर हो जाता है। पहला सवाल में हमने दिखाया, देखो यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है, इसको बार बार देखिए, बड़ा के नहीं, बढ़िया क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, एक एक सवाल को आप देखिएगा, अपने से बनाइए अलग बात है, लेकिन देखिए ज़रूर, ये सही बात है। अगला सवाल की तरफ देखिए, ये जो है ये मैंने प्रॉपरली प्रूव करके बताया कि आपको 216 जाता है तो वही हो जाता है, तो यहाँ पर से आपको समझ लेना है। अब आगे में कहीं भी आपको रहे 1.5, आधा, 2.5, 5 ऐसे कुछ भी, तो आपको डायरेक्ट करना है। अब अर्धगोले पर, ये लास्ट सवाल था, अब अर्धगोले पर आधारित प्रश्न है। कहता है अर्धगोले पर आधारित प्रश्न जो है सो एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 है, एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 है, यानी कि त्रिज्या 11 है। गोलार्ध का वक्र क्षेत्रफल देखो ये गोला है तो ये वक्र क्षेत्रफल क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया जो होता है सो 2πr² होता है, क्योंकि गोला का आधा होता है ये, लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो है सो इसका होता है 3πr²। वॉल्यूम जो होता है सो 2/3 πr³ होता है, आप सबको बताया गया है। यहाँ पर वक्र क्षेत्रफल पूछ रहा है तो निकाल दीजिएगा, 2 × 22/7 और गुने r², यानी कि 11 का स्क्वायर, जो भी आता है 121 और गुने 44 जो भी करके आता हो 7 से भागा दीजिएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 6 के करीब में तो 12 × 6 = 72, 76 के करीब में ये आंसर आना चाहिए, लेकिन अपना कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 76057 आंसर आना चाहिए, ये दोनों करीबी है सी और डी, तो आपको देख लेना है। मुझे लगता है 760 ही सही जवाब होगा इसका, अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपके सामने वो कह रहा है कि भैया अर्धगोला का आयतन दिया है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आयतन बराबर होता है 4 बटा
ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला का क्या होता है, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 100। आप लोग जरा कैलकुलेशन को देखा कीजिए, 19,404। देखो सीधा सीधा इसमें कैलकुलेशन है, 2 × 22 और ×7 है, तो 22 से तो कटने ही कटना है, 11 से पहले काटते हैं तो 11 से कटेगा कितने बार में, 11 से ही कट जाएगा आपको 11 एक बार में, 11 11 7 77 और 7 बचेगा, 11 6 66 और 4 बचेगा 11 6 44 और 2 बार में 4 से कटेगा, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 4 चौका 16 एक बार में, 4 चौका 16 और 4 एकम 4 और यहाँ पर हमें 2 से कट गया, 2 दूनी 4 से कट गया एक ही बार है ना, तो इतना ×7 आया 21 है, 21 का स्क्वायर है ये, तो आर स्क्वायर बराबर इसका आर स्क्वायर बराबर मेरा आएगा, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 21 21 से 441 होता है, 21 का स्क्वायर है ×7 है ये। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। एक मिनट में क्या हो जा रहा है, टोटल इसका कैलकुलेशन करके आर निकालना था पहले, और आर निकाल के तब हमें टोटल सरफेस, आर क्यू है यहाँ पर, गलत मैं लिख रहा हूँ, ओके मैं गलत कर दिया पूरा, यहाँ पर ये क्या गलत लिख रखा मैंने, टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, जबकि क्या दिया हुआ है, एक बार देखिएगा ये क्वेश्चन में गलत पढ़ लिया। सवाल दे रहा है कि अगर गोले का आयतन दिया हुआ है, अर्धगोले का आयतन होता है, गलत में लिख दिया यहाँ पर, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इतना बराबर 19,404 है। हमें निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर, यही देता है, या तो ये देगा ये निकालना होगा, या तो ये देगा ये निकालना होगा, अभी गलत में लिख दिया था, ये निकालना है जबकि ये दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। आर क्यू बराबर वैसे क्या हो जा रहा है, 19,404 गुने 3/2 और 22/7, यानी गुने इधर 7 हो जाएगा, 11 से भागा देंगे, 11 दूनी 22, ये वाला जो होगा सो 11 कम 11, 11 8 88, नहीं 11 8 88 नहीं, 11 7 77 और आपका 77 होगा, तो 7 बचेगा, 11 6 66, 11 चौक 44 और 4 से कट जाएगा ये, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1, और इधर देखिएगा 7 21, यानी कि आर बराबर 21 आ जाएगा, और अगर आर बराबर 21 आ गया तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2 × 22/7 और गुने आर का 21 कैसे 441, और 441 कट जाता होगा 7 से, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 और 7 21, 7 6 42 और 7 21, जो भी गुना करके आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, लास्ट में 2 दूनी 4 टोटल सरफेस एरिया कुछ यही होगा, और इसका कुछ आंसर में गड़बड़ी है, देख लीजिएगा कहीं 21 रेडियस आ रहा है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर 21 कहीं से 441 है और 7 21 है, तो 21 रेडियस आ गया, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 18, लास्ट में 8 वाला सब है, और 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 6 18 में 1 6 18 में 1 6 37 और 3 7 8 8 8 7 15 7 3 10 11 में 1 और ये 4158, ए ऑप्शन इसका सही होगा। मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला, यहाँ टोटल सरफेस एरिया था, मुझे लगता है कि बात सही हो गया। आंसर इसका बिल्कुल सही है, 4198। एक ठोस गोलार्ध के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848 है। संपूर्ण देखिए, कर्व नहीं देख रखा है, संपूर्ण बोलेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, देखो इतना बराबर 1848, ये सब कैलकुलेशन अपने से कीजिए बाबू, ठीक है। समय मिल नहीं रहा है दिन को, तो मैं भाई कभी कुछ वीडियो रात को बना रहा हूँ, कुछ कभी बना रहा हूँ,
तो थोड़ा सा मोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 1848/3 पाई। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, गोलार्ध का व्यास निकालना है, 2r निकालना है, ठीक है, ध्यान देना है। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ 3 पाई 3 गुने 22/7 हो जाएगा, यानी 22 ऊपर चल जाएगा, 11 से कटेगा, 22 से ही कट रहा है, लेकिन 11 दूनी 22, 11 से काटने में ज़्यादा आसान होता है। 1 11 7 बचा, 11 6 66 और 8 11 88 और 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 8 84 और 84, यानी कि काट के 3 से कितना आएगा, 3 दूनी 6 3 8 24 28 7 96 से 196। तो 196 आपका आया r स्क्वायर बराबर, तो r बराबर 16 है, तो 2r बराबर 16 दूना 14 है 96 और 2r बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन का, कौन सा 28, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखो कैसे चलता है, इस पर मार्कर बढ़िया से चलता नहीं है, मिटाना पड़ेगा ये तो। हाँ, इसका आंसर सही है, कौन सा, इसका सही आंसर बी है, ठीक है। अगला, एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, वॉल्यूम बराबर है टोटल सरफेस एरिया के। वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व नहीं कुल, तो कुल हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी कि वैल्यू बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पर से देखो ये r हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9/2 आ जा रहा होगा, तो 9/2 4.5 होता है, 4.5 इसकी त्रिज्या होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 27 पाई है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल गोलार्ध का यानी 3 पाई r स्क्वायर 27 पाई है, तो त्रिज्या कितना होगा, तो ऐसे देखते पड़ रहा है, 3 3 9 9 3 27 और r बराबर 3। यहाँ पर कह रहा है गोलार्ध के आधार की त्रिज्या, तो r बराबर 3 हो जाएगा, सी आंसर। ये सब सारा बन गया होगा आपसे, मुझे लगता है कि पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर हुआ होगा ये सब सारा। 2 गोलार्ध बॉलों की क्षमता दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ये अर्धगोला है, यानी कि ये आपका 2/3 पाई r क्यूब है, याद रहे अर्धगोला है, 6/4 और 21 इतना हो तो भी, तो उसके आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ये अनुपात निकाल लीजिए कितना, 64, इसका अनुपात निकाल लीजिए 216 अनुपात इसका देखिएगा, तो r क्यूब का अनुपात, पहले r निकाल लीजिए, यहाँ पर से डेसिमल कट जाएगा, तो r निकालना आसान हो जाएगा। r क्यूब बराबर 64 अनुपात 216 हो गया। मुझे लगता है कि r बराबर आपको 4 चौका 16 चौका 64 और 6 हुआ, तो यहाँ पर r का अनुपात 2:3 होगा, तो आंसर इसका बॉल हो जाएगा। तो पहले ज़्यादा रहे तो वहाँ पर मत काटिए, क्या कीजिए कि बाद में काटिए, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, यानी कि पहले रेडियस निकाल लीजिए और फिर उसके बाद निकालिए व्यास, डायमीटर, जो भी निकालना है, रेडियस निकालना है, जो भी वॉल्यूम से रेडियस निकाल के तब काटिए। एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन, एक गोला और अर्धगोला के आयतन बराबर है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, पहला और दूसरे के आयतन बराबर है, तो ये वाला r1 ले लीजिए, ये r2 ले लीजिए, ठीक है, और आयतन बराबर है, तो काटिएगा तो r1 का क्यूब बटा r2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे में आएगा 1/2 और r1 और r2 का अनुपात जो होगा सो 1/2 का पावर 1/3 या क्यूब रूट भी आप लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, डी। 4/3 पाई r क्यूब होता है गोला का और 2/3 पाई r क्यूब होगा किसका, अर्धगोला का। तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। गोला का होता है 4 पाई r स्क्वायर और अर्धगोला का होता है क्या, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 पाई r। मान लीजिए दूसरा गोला का r1 है और अर्धगोला का r2 है। गोला का क्या मान लिया मैंने, r1 त्रिज्या, और अर्धगोला का मैंने क्या मान लिया, r2 त्रिज्या, ठीक है। तो ऐसा कर दिया। अब r1 और r2 का अनुपात यहाँ से निकालना है, यहाँ पर दिख जाएगा 3/4 और r1 और r2 दिख जाएगा आपका √3/2 और हमें आयतन का वॉल्यूम का अनुपात निकालना है, तो
पहला ये वाला गोला मान लीजिए और दूसरा अर्धगोला मान लीजिए। तो पहला और दूसरा का कैसे लिखेंगे, पहला और दूसरा का, यहाँ पर देखो ये गोला और ये अर्धगोला होगा तो फॉर्मूला हो गया अलग अलग, समझ रहे बात को। तो अनुपात लिखना पड़ेगा सही ढंग से। 4/3 पाई आर क्यूब होता है किसका, गोला का। तो आप गोला का R1 का तो त्रिज्या था √3, तो √3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे केयर करके। और अनुपात इसका हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसा काटिएगा, बहुत मैक्सिमम तो कट ही गया, 2 इधर 2 बचा होगा और √3 का ये क्यूब बचा होगा और अनुपात यहाँ 8 बचा होगा, चूँकि 2 से ये वाला 2 बार में कट गया और ऐसे 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो √3 का क्यूब यानी 3√3 और अनुपात इधर 4 बचेगा। इसको लिखा जा सकता है, जानते हैं क्या, 3√3/4:1, और यही इसका सही आंसर है वॉल्यूम का। सॉरी मैं गलत लगा दिया शायद, इसका सही आंसर ये नहीं है, नीचे में 8 है, यहाँ पर 4 वाला कोई है, 4 वाला ऑप्शन बी है देख के। तो पहले जो कहता है वो स्टेटमेंट लिखिए। पहले आपको कहा कि गोला का आयतन और अर्धगोला का आयतन आपस में समान है, तो उसको लिखिए कि गोला का आयतन ये और सरफेस एरिया समान है, तो गोला का सरफेस एरिया ये और अर्धगोला का सरफेस एरिया ये। यहाँ से रेडियस का अनुपात निकाल लिए हम, और उसके बाद वॉल्यूम लिखना था। जब भी फिगर बने, जैसे गोला और अर्धगोला फिगर अलग अलग है, गोला अलग है और अर्धगोला अलग है, तो फॉर्मूले सहित लिखना होगा आपको, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला कहता है कि एक गोला एवं अर्धगोला के आयतन समान है। अगर देखो गोला के और अर्धगोला के आयतन, मैं गोला को पहला मान रहा हूँ और अर्धगोला को मैं मान रहा हूँ दूसरा। अब इसका वॉल्यूम क्या है, समान है, और इसका रेडियस में मान ले रहा हूँ R1 और ये R2, वॉल्यूम समान है इसका। तो वॉल्यूम समान है तो यानी 4/3 पाई R1 का क्यूब और वॉल्यूम इसका 2/3 पाई R2 का क्यूब समान है। अब टोटल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है इनका, ठीक है। तो पहले R1 निकाल लेते हैं, R1 का क्यूब और बटा R2 का क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2 और अगर 1/2 है तो R1 और R2 का हो जाएगा अनुपात 1/2 के पावर 1/3 क्यूब रूट हो जाएगा। अब कहता है उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मुझे टोटल सरफेस एरिया का निकालना है, जो कि होता है गोला पहला वाला का और दूसरा वाला का क्या होता है, इसका 4 पाई R1 होता है। तो R1 तो मेरा 1 हो गया, अब इसका होता है 3 पूरा अर्धगोला है कि गोला है, अर्धगोला है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का तो वक्र चाहे कहे चाहे कुल कहीं वही रहेगा, अर्धगोला का लेकिन हो जाएगा 2 पाई। मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर, गलत हो जाता, क्या लिखना होगा यहाँ पे, 2 पाई R स्क्वायर। इसका स्क्वायर था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन R स्क्वायर यहाँ पर 2 का पावर 1/2 के पावर 1/3 के पावर 2 हो जाएगा। 2 से 2 इधर कट जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि रिजल्ट ये आने वाला होगा आपको 2:2 के पावर 2/3। बात है कि सर हमको लिखना है 1 इधर, तो इधर लिखना होगा 2/2 के पावर 1/3 अनुपात 1। यहीं पर कलाकारी और घातांक करने का यूज़ होता है। और ये पावर 1 है, 1 में से 1/3 ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो मिलेगा 2 के पावर 2/3 अनुपात 1। इसका सही आंसर होना चाहिए बॉल, 2 के पावर 2/3 अनुपात 1, किसका, टोटल सरफेस एरिया का अनुपात। जिनको नहीं समझ में आया है गौर करके फिर से देखिएगा, ये बिल्कुल क्लियर होगा। वॉल्यूम का अनुपात से रेडियस का अनुपात निकाल लिया, रेडियस के अनुपात से जो निकालना था उसका अनुपात निकाल लिए, सिंप्लीफाई किए, आंसर आ गया। और इस तरह से ये प्रश्न लास्ट था आज का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि इस तरह से मेहनत करके आप होमवर्क करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।